तो है एवरीवन, स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका टिच बाई एसके 2023 में। तो दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखकर जरूर जाइएगा। ये देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो आइए इंटरगेटिव क्या होता है उसकी हम पहचान बता देते हैं आप लोगों को। देखिए हमारा पहचान, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो वो इंटरगेटिव सेंटेंस है। एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस की पहचान यह होता है कि वाक्य के अगर बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो डबल इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और बाकी लोग सभी कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो वर्ड, ये सभी लोग कहते हैं, बट हम नाम रख दिए डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो हम डबल इंटरगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो एवरीवन आइए एग्जांपल हम पहले रूल समझ लेते हैं। हम पहले रूल की बात कर लेते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वहाँ पर नॉट, फिर प्लस बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका फॉर या सिंस। ओके, वो देख लीजिए फॉर या सिंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो एग्जांपल आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए आपको बताना है। क्या आपने कभी रक्तदान किया है? यहाँ पर देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव बता रहे हैं, इसमें समय नहीं दिया गया है, बस वैसे एक बता रहे हैं। हैव यू ईवर डोनेट द ब्लड, ये हमारा इसमें देखिए समय नहीं दिया गया है। ये हमारा अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है अगर वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें समय भी दिया रहता है तो तब वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए, क्या तुम 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हो? तो यहाँ पे देखिए वाक्य हमारा क्या से शुरू हो गया है तो एवरीवन ये हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हम सबसे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ हैव का कैसे प्रयोग करेंगे? सिंगुलर के साथ हैज़ एंड प्लूरल के साथ हैव। तो ये क्या है? देखिए एक बता देना आपको, आई यू विद के साथ हैव और ही सी इट नेम के साथ हैज़। तो यहाँ पर क्या है? तुम, यू मतलब तुम होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। तो हैव अब क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैव यू अब क्या है हमारा? बिन। अगर यहाँ पर अगर नॉट नहीं शब्द आता तब यहाँ पर नॉट लगता, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। नहीं शब्द अगर रहेगा तब नॉट लगेगा। क्या तुम 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हो? हैव यू बिन प्ले होता है, वर्ब में आई नहीं जुड़ गया, प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए 2 वर्षों से है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 years। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या तुम 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हो? तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों से, ये हमारा निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा है। अगर निश्चित समय होता तो यहाँ पर सिंस लगता। हैव यू बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। आइए अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। क्या राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही है? तो यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। आई यू विद के साथ हैव तथा ही सी इट नेम के साथ हैज़, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर के साथ हैज़ एंड प्लूरल के साथ हैव। तो यहाँ पे देखिए राधा है, राधा एक नाम है, ही सी इट नेम के साथ हैज़ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हैज़ उसके बाद क्या है हमारा? राधा। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, हैज़ राधा, अब आपका नॉट बिन। देखिए जैसे हमारा था ये रूल है वैसे हम कह रहे हैं, पहले हैज़ अब लगाएं, फिर आपका सब्जेक्ट राधा यहाँ पर लग गया है, दिख रहे हैं आप लोग ना।
फिर उसके बाद आपका नॉट लगा है। अब यहाँ पर बिन, अब वर्ब आएगा, वर्ब में आनी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर या सिंस या फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्या राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही है? हैज़ राधा नॉट बिन कुक, मतलब पकाना था, यहाँ पर कुकिंग हो जाएगा, वर्ब में आनी जुड़ गया, कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ पर निश्चित समय आ गया है, सुबह से, ये हमें पता है सुबह से। अगर 2 घंटे 3 घंटे से ये होता है तो हमारा अनिश्चित समय होता है, इसलिए वहाँ पर फॉर लगता है। लेकिन यहाँ पर सुबह से है इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। ये निश्चित समय है आपका, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ पर सिंस यहाँ आप लिख दे रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो अब चौथा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम 2 बजे से कहाँ नाच रहे हैं? अब देखिए डबल इंटरगेटिव सेंटेंस आपका आ गया है। वाक्य के बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये शब्द अगर आ जाए तो डबल इंटरगेटिव अर्थात यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। ओके एवरीवन, ये देखिए यहाँ पर बीच में आ गया है कहाँ। तो सबसे अगर ऐसे शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो वेयर मतलब कहाँ होता है। अब वेयर, अब हमारा क्या है, अब आई यू विद एक साथ है तथा ही सी इट नेम साथ हैज़। ये हमने आपको बहुत बार बताया है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। वेयर, हैव, अब क्या हमारा सब्जेक्ट वी, फिर आपका क्या लगेगा विन। अब क्या कर रहा है, नाच रहा है, डांस, डांसिंग। अब कितने, 2 बजे से, ये हमें मालूम है। देखिए यहाँ पर निश्चित समय हो गया है, निश्चित समय के लिए सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। आगे लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है इसलिए यहाँ पर हम बीच में लिख दिए हैं। तो एक एग्जांपल और बचा है दोस्तों, आप लोग इसे कर लीजिएगा, नहीं तो हम ही बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए राहुल सुबह से कहाँ जा रहा है। राहुल सुबह से कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द। सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वेयर मतलब कहाँ, यहाँ कब भी लिख सकते हैं आप, कैसे हो सकता है, बट हम दोनों वही सेम चीज़ लिख दिए हैं। आप लोग चाहे जो अगर जैसे भी रहेगा, सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर। अब क्या है, राहुल एक सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। अब क्या है, राहुल। अब बिन, अब क्या रहेगा हमारा, जा रहा है, गोइंग, गो मतलब जाना था, अंज जुड़ गया इसलिए गोइंग हो गया, गोइंग सिंस, सुबह से, ये हमें मालूम है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए राहुल सुबह से कहाँ जा रहा है ना, तो अगर ऐसे वाक्य जाए सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ। ये हमें देखकर प्रयोग करना होगा, नहीं तो यहाँ पर अगर हैव लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों आई यू भी के साथ लगेगा यार हैव, एंड ही सी इट नेम साथ हैज़ लगेगा। ओके, तो यहाँ पर राहुल था, सिंगुलर नंबर है, नाम मतलब, इसलिए यहाँ पर हैज़ लग गया। अगर वे, हम, अगर ये सब होते तो यहाँ पर हैव लगता। देखिए वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर राहुल, बिन, गोइंग मतलब जा रहा है, सिंस मॉर्निंग सुबह से। ओके, से के लिए सिंस होता है। आशा है वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर